जिस मुस्लिम के लिए सुअर पाले जा रहे हैं स्पेशली और कहते हैं हम वरफ्तार, आपके भगवान है, आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आप उसको अपने घर में रखो। मतलब आपके भगवान ऐसा, आप उसको बाहर रख रहा हो। ये सुअर जो है 2 फ़रवरी में मरा, मतलब फ़रवरी में मरा है। किस तरीके से जहर देके मारा गया है ये देखिए। ये देखिए आंटी आती है, कोई मुस्लिम नहीं है, ये देखिए खाना डालती है और जस्ट अ सेकेंड ये देखिए, ये देखिए। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स और इनके ऑलरेडी कैमरा लगा हुआ था। जाल में रखते थे, इन्हें पता नहीं मैम बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, पूरा प्रॉपर भीग रहा है, तड़प रहा है, मतलब धूप पड़ रही है उस पे, जाल गर्म होता है मैम जब धूप पड़ती है, उसमें वो तड़प रहा है। वो तक मेरे पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। तो मैम मैंने अपने घर की रेंज में कैमरा लगा रखा, उस चीज को कहते हैं कि हमारे घर के अंदर के सब कुछ नजर आता है। सीसीटीवी कैमरा लगा है मैम हमारे ना फ्रंट में ना, इन्होंने हमारा मकान टुटवाया था तो उसमें हमने तिरपाल ढक दी थी आगे नजर, तो मैम उसमें से ना हमने होल कराया था, होल करा के अपने घर के नीचे सीसीटीवी कैमरा रखा था, इसी चीज को लेके कि इनकी एक्टिविटीज हम चेक कर पाए कि इन्होंने मेरे से पैसे मांगने की साजिश की वो रखी थी, तो मैंने नहीं दिया, तो इस वजह से ग्रुप्स बना के आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ही शशि शर्मा। त्रिनगर में काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ और उसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, जिस तरीके से हमने हिंदू का भी पक्ष दिखाया, उन्होंने तमाम ऐसे बयान दिए हैं जो हमने सुअर पाल रखे थे वो किसी साजिश के तहत उन सुअरों को मारा गया, एक रहस्यमय तरीके से मारा गया, लेकिन ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, जांच अभी भी जारी है। जिस तरीके से हमने ऑन कैमरा हिंदुओं का पक्ष दिखाया, उन्होंने तमाम बयान दिए सुअरों की मौत को लेके, छेड़छाड़ी को लेके, सीसीटीवी कैमरास को लेके कि मुस्लिम हमारे साथ छेड़छाड़ करते हैं, अवैध तरीके से रहते हैं, हमारे घर पर निगरानी रखते हैं कैमरे के जरिए। ये तमाम बयान हिंदू पक्ष के जरिए दिखाए गए, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मुस्लिम पक्ष भी मौजूद है और लगातार हिंदू पक्ष जो नाम लेते थे अब्दुल, वो अभी मेरे साथ जो है इस वक्त मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे कि जितने भी आरोप और प्रत्यारोप हिंदू पक्ष द्वारा लगाए गए हैं और जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिमों द्वारा या फिर अब्दुल बारी द्वारा हमारे उनके सुअरों को मारा गया है, जबकि अब तक सिद्ध नहीं हुआ है और जांच अभी भी जारी है, तो तमाम सवाल पूछे क्या ये आरोप प्रत्यारोप सही है और क्या इनके पास जवाबदेही है कि ये सिद्ध कर पाएं कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं वो सारे के सारे गलत हैं, सरासर गलत हैं, और जो सुअरों की मौत हुई है वो किसी कारणवश हुई है या फिर सोची समझी साजिश थी। तो अब्दुल, आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आते हैं सुअरों पे। उन लोगों ने सुअर पाल रखे थे, अभी तक कैसे कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि उनके पे सीसीटीवी तब लगाया गया जब सुअर मर चुके थे। अगर सीसीटीवी कैमरा पहले इंस्टॉल होता तो शायद पता भी लग जाता कि किसने मारा है। इनके इंस्टॉल था, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल था, 9 मंथ में लगवाया था उन्होंने, जो मतलब 2025 में लगवाया था। और ये सुअर मरा है जो है लास्ट वाला फरवरी में, 2 मंथ में, ये बच के मॉर्निंग में मरा है। तो मैम इनके पास था, मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों नहीं दिखाना चाह रहा है अपनी सीसीटीवी कैमरा, ये नहीं दिखा रहे, तो मेरे पास है ऑलरेडी प्रूफ। ये रहा, ये जो मारा गया है, किस तरीके से जहर देके मारा गया है ये देखिए। ये देखिए आंटी आती है, कोई मुस्लिम नहीं है, ये देखिए खाना डालती हैं और जस्ट अ सेकेंड ये देखिए, ये देखिए। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स और इनके ऑलरेडी कैमरा लगा हुआ था। कैमरा हटा दिया क्या बाद में? मैम ये चीज तो नहीं कह सकता, नहीं हम गए कवर करने तो इनके तब कैमरा लगा हुआ था, लेकिन लोगों का ये बयान है कि जब हमारे सुअर मरे उससे पहले हमारे यहाँ कैमरा नहीं था, जब मर गए तब हमने कैमरा लगाया। वो भी है कैमरा जो इन्होंने लगवाया था, मैं बता तो रहा हूँ, इन्होंने 2025 में 9th मंथ में इन्होंने कैमरा लगवाया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को पता है पुलिस आई थी तो वो दोनों के कैमरे चेक करके गई थी। और ये सुअर जब मैंने रिकॉर्डिंग में चेक करा तो ये सुअर जो है 2 फ़रवरी में मरा, मतलब फ़रवरी में मरा है। वो मेरे पास वो वाली भी रिकॉर्डिंग है, सुबह 9:48 पे इन्होंने जहर दिया उसको, और जिसका सारा ब्लेम इन्होंने मेरे पे डाल दिया। सितंबर 2025 से कैमरा लगा हुआ था और जो भी सुअर की मृत्यु हुई वो तभी 2026 में हुई है, तो ये लोग सीसीटीवी कैमरा फिर फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हैं? यही चीज तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये लोग क्यों छुपाना चाह रहे हैं इस बात को लेके। जब कैमरा लगा हुआ था, रिकॉर्डिंग होती है, तो ये क्यों नहीं बताना चाह रहा है कि मतलब क्यों इस बात को क्यों छुपाई जा रही है। तो यही चीज़ हम उनसे पूछना चाह रहे हैं आपके चैनल से। उससे फिर मैम ये न्यूज़ में फिर गलत तरीके से बताते हैं कि मेरा चमड़े का काम है, मेरा फंडिंग आ रही है, मैंने परेशान कर रखा है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको ये गलत जाके ठहराते हैं। आपके फुटवेयर की दुकान पे बैठे, मुझे तो यहाँ से दूर दूर तक चमड़ा नजर नहीं आता। मैम ये चीज़ तो उनसे पूछी जाए ना। मैम ये बोलने को तो बहुत गलत इन्होंने एलिगेशंस मेरे पे उसके भी लगाए। जो मंदिर वाली बात थी कि अंडे की रेहड़ी पे मोमडन्स आए, 500,000 लोग आए, उन्होंने फ़ोन करके बुलाया, और जो है हमारे प्रधान जी के घर पर आए, उन्होंने ये बोला कि मंदिर तोड़ दो, आग लगा दो। तो ये सब चीज़ें हम सारे एलिगेशंस लगते ही जा रहे हैं हम लोगों पे। मैं इनसे कहता हूँ कि दिखाओ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। और एक मेरी वीडियो इन्होंने कोई वायरल करी है इस चीज़ को लेके कि जिसमें मैं इनसे बदतमीजी कर रहा हूँ या पता नहीं क्या है, उसमें मैम ऐसा कुछ नहीं है, पूरी वीडियो नहीं करी उन्होंने, वो भी क्रॉप करके दिए, जिसके अंदर जो स्टार्टिंग में मैंने इनसे पूछा था कि भाई क्या परेशानी है आप लोगों को मेरे से। जो पहली बात तो आपको कोई राइट नहीं है, एमसीडी आए, पुलिस आए, चाहे मेरा मकान बने या उसमें टुटाई हो रही हो या उस पर लेंटर डल रहा हो, ये लोग ग्रुप बना के आने का इनका क्या मतलब है? ये होते कौन है?
RW के प्रेसिडेंट है, तो फिर मैं यही कह रहा हूँ उस चीज़ को लेके, ये भी बता रहा हूँ कि इन्होंने मेरे से पैसे मांगने की साजिश की वो रखी थी, तो मैंने नहीं दिए, तो इस वजह से ग्रुप्स बना के आ रहे हैं इस बात पे। फिर उस बात को बोल रहा हूँ तो ये कहने लगे कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ करा नहीं। तो मैम ये क्या चीज़ है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये हर चीज़ पे अपनी डिबेट चेंज करे जा रहे हैं, हर न्यूज़ चैनलों पे अपनी डिबेट चेंज करे जा रहे हैं, ना कोई प्रूफ दिखा रहे हैं, ना कोई एविडेंस दिखा रहा है। अभी थोड़े टाइम पहले, कल भी मैंने इनकी न्यूज़ देखी थी, तो इन्होंने मेरे को ये बोला कि ये अब्दुल बारी ने कोई कंप्लेंट की थी MCD में। मैम यस मैंने की थी, सिर्फ इस रिगार्डिंग कंप्लेंट की थी क्योंकि मैम ये PIG लाए जाल में रखते थे, इन्हें पता नहीं मैम बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, पूरा प्रॉपर भीग रहा है, तड़प रहा है, मतलब धूप पड़ रही है, उस पर जाल गर्म होता है मैम जब धूप पड़ती है, उसमें वो तड़प रहा है, वो तक मेरे पास CCTV कैमरे की फुटेज है। तो उस वजह से मैंने इसी चीज़ को लेकर कंप्लेंट की थी। ये देखिए मैम, ये लिखा पेन एंड, इसी चीज को लेकर मैं कंप्लेंट देकर आया था कि लाओ वो अगर तड़प रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और ये कहते हैं कि हम अपने वरा अवतार थे, हम अपने लिए लाए, इन लोगों के लिए नहीं लाए। ठीक है, नहीं लाए तो मेरे पास वो भी CCTV कैमरा फुटेज है कि आप स्पेशली, एक सामने हिंदू का घर है, सामने मुसलमान का घर है, वो घर प्रॉपर बंद है, वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होती उस घर में, आप उनके घर के सामने ही रखते हो, और जैसे ही मीडिया आती है, वो आपने देखा होगा ये वीडियो ट्रेंडिंग में बहुत चल रही है, जैसे ही मीडिया आती है आप हिंदू के घर के से हटा के अपने घर के नीचे रख लेते हो। मतलब पहले तो आप वहाँ रख देते हो सुबह लाके कि वो देख देख के जलते रहे, सड़ते रहे, जैसे ही मीडिया वाले आते हैं उससे जस्ट थोड़ा मिनट पहले अपने घर के नीचे ला के रख लेते हो। मतलब ये क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, जो इस तरीके का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं, फिर सारा ब्लेम मेरे पे डाल देते हैं, मेरे को अजगर इमाम से कनेक्ट कर देते हैं और लोगों से कनेक्ट कर देते हैं। नाम कौन है? मैम वो वहीं रहते हैं, मेन रोड पर उनका घर है। वो जो तरुण जी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो उनसे उन्होंने भी कुछ एक्सटॉर्शन के नाम पे पैसे वगैरह मांगे थे, जो आज कुछ मीडिया में कहते हैं मैं तो 500 करोड़ वो 500 करोड़ रुपए का सालाना वो भरता हूँ टैक्स, 500 करोड़ रुपए का, जो उन्होंने बोला स्पेशली मीडिया में। ये जो प्रीत सिरोही तक भी बात गई थी, तो उसके बाद कुछ एक्शन लिया गया? क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि प्रीत सिरोही खुद एक्शन ले लेगा, इनके बहुत अच्छे से एक्शन लेने के लिए मैम कुछ हो तो सही। अगर मैंने गलत करा हो, मैं तो प्रीत सिरोही सिंह जी से भी यही कहता हूँ कि आप आओ, मैं आपको एविडेंस दिखाऊंगा। अगर मैं गलत हुई हो, आप मेरे पे एक्शन लो, पूरा समाज मेरे पे एक्शन ले, हर शासन प्रशासन एक्शन ले। पहले मेरे प्रूफ तो देखो, आप सामने वाला पक्ष क्या कह रहा है, आपने उनकी सुन ली, लेकिन सेकंड पार्टी की भी तो सुनो, आपकी वो क्या बताना चाह रहा है। आप आए, आपने बोला कि हमारे त्रिनगर में ऐसे वो मुसलमान परेशान कर रहे हैं, तो ये सब एलिगेशंस लगाना गलत है। कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा मैम, सब बहुत भले तरीके से रहते हैं। आपके ऊपर एक और एलिगेशन जो है आपके परिवार पे लगाया गया है कि आपने जो अपने घर के बाहर कैमरा इंस्टॉल करा है, उस कैमरे का एंगल और डायरेक्शन ऐसी है कि वो सामने वाला घर जो हिंदू पक्ष है, उनके घर के अंदर जो भी कृत्य होता है, कुछ भी होता है, वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। तो ये कैसा है? अगर ये कैमरा तो जब ही लग सकता है जब ये मेरे घर के सामने हो, जब ही लगा सकता हूँ वो चीज़। ये मेरे घर के मैम बिल्कुल मतलब सामने के भी जस्ट बराबर में है, तो मैम वो तो डायरेक्शन मैम सिर्फ खाली रोड की है, और रोड के अंदर तो मैम सब कुछ नजर आएगा, गेट मेरा भी नजर आएगा, गेट उनका भी नजर आएगा, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी गली तो है नहीं, गली मैम नॉर्मली 30 फुट ही है। तो मैम मैंने अपने घर के रेंज में कैमरा लगा रखा, उस चीज़ को कहते हैं कि हमारे घर के अंदर के सब कुछ नजर आता है। आपके घर के बारे में भी कुछ कहा जा रहा है कि कुछ इनका अवैध तरीके से बना रहे हैं ये लोग, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवैध तरीके से कर रहे हैं, और जबरन तरीके से यहाँ पे जो जिन नगर में जिन मुसलमानों का घर खुद का है वो तो अच्छे लोग हैं, लेकिन जिन मुसलमानों का किराए पे है उनकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बयान से को कैसे मैम देखिए, इस चीज़ को तो मैं कह नहीं सकता कि देखिए किस तरीके से किराए पे कौन आ रहा है, विदाउट वेरिफिकेशन आ रहा है, इन्होंने इस पे भी लगाए थे। तो आपको लग रहा है इस सब चीज़ों को देखते हुए तो आप इन सब चीज़ों की कंप्लेंट करो। ये सब चीज़ें पुलिस भी देखेगी, प्रशासन भी देखेगा, जो विदाउट उसके रह रहे हैं, जो मुसलमान कम्युनिटी रह रही है, या जिसमें ये उन्होंने ये भी लगाया था कि 500 लोग, 1,000 लोग रह रहे हैं, 500 1, तो आप उस चीज़ पे कार्रवाई करो। मैं मना नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें तो अगर हो रही है तो गलत है, लेकिन मेरे जो इन्होंने ये भी कहा कि मैं मतलब कि पुराने लोग जो रह रहे हैं, मैम हम भी तो पुराने, हमसे छेड़छाड़ी के कैसे रहे? आपके घर में कितने लोग हैं कि छेड़छाड़ी के आरोप भी आपकी फैमिली पे लगा? मैं ही एक लड़का हूँ, मेरे फादर हैं, नहीं एक्सपायर हो चुके हैं 2015 में। मैं ही एक लड़का हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे और मेरी मदर है, मेरी सिस्टर की अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है, बस यही है। और बताओ मैम क्या छेड़छाड़ करूंगा मैं? और मैम मैं मॉर्निंग में जाता हूँ, शाम को आता हूँ, थोड़ी बहुत जब लंच वगैरह करने के लिए मैं घर पे जाता हूँ। जो ये हिंदू परिवार आपके परिवार पे एलिगेशन लगा रहा है, तमाम एलिगेशंस, इन लोगों का व्यवहार कैसा है सोसाइटी में? मैम ये चीज़ तो आप खुद पता कर सकते हैं कुछ लोगों से मिलके। मैं कुछ बोलूँगा, फिर कुछ बात होगी, फिर ये कल को मेरे पे चढ़ेंगे किसी चीज़ को लेके। तो मैम ये सब चीज़ें आप पूछ सकते हैं। ये सब चीज़ें तो मैंने यही सुना है कि मैं तो मैम देख रहा हूँ 1-1.5 साल से कि मतलब कि ये मेरे पे एलिगेशन लगाते हैं कि मैं चमड़े का काम करता हूँ। मैं खुद इन पे ये चीज़ कह सकता हूँ, ये क्या काम करते हैं? पूरा दिन घर से उतरना, इधर उधर झाँकना, इधर देखना उधर देखना, प्रॉपर तरीके से, मतलब बस मैं क्या क्या बताऊँ मैं आपको। आपको कितने साल हो गए उस गली? 4 years।
4 years। जो ये मनमुटाव शुरू हुआ दोनों परिवारों के बीच, ये पहले से ही शुरू था या बीच में कभी शुरू हुआ? तो शुरू कैसे हुआ? मैम ये जो बिल्डिंग को लेके हुआ था, क्योंकि इन्होंने मेरे से पैसों की डिमांड करी थी, तो वो मैंने पूरी नहीं करी। पैसों की डिमांड इन्होंने क्यों करी? आप उनकी जमीन पे रह रहे थे क्या? मैम वो चीज़ उनसे पूछी जाए, ये होते कौन है। फिर मैम पहली बार जब मैंने ये सब चीज़ें नहीं कर पाया ना इनकी डिमांड को पूरी, तो इन्होंने मेरे से बोला, हिंदू मुसलमान का वो दे दिया था बीच में आके। तो मैंने कहा अगर आपको इतनी दिक्कत परेशानी है, मैं आपको 3 महीने का टाइम देता हूँ। ये चीज़ मैंने अश्वनी से बोली थी कि मैं आपको 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ, आप जो है मेरा मकान खरीद लो। जब वो 3 महीने का टाइम पीरियड खत्म हो गया तो मैंने तोड़ के बनाने स्टार्ट करा, तो उसके बाद से मेरे को और परेशान करने स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद जब मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाया तो मैम मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता नहीं सकता आपको, जो मैं देखता हूँ मेरे घर के अंदर विदाउट परमिशन घुस रहे हैं। कहते क्या हो गया? तो अरे भाई मेरे घर में काम स्टॉप है या बंद है, कुछ भी है, पुलिस आन के समझे, एमसीडी आन के समझे, आपका मतलब क्या है मेरे घर में घुस के? फिर बाद में ये चीज़ पता चलती है, मेरे घर के अंदर की वीडियो बनाते हैं और मेरे को बाद में पकड़ के बोलते हैं कि जो है देख तेरी बना ली, पैसे नहीं दिए तो बता। छत पे चढ़ के बना रहे हैं वीडियो, बराबर वाले मकान पे चढ़ के। मतलब ऐसे पीछे पड़ गए थे कि एक पैसे ना देने के चक्कर में कि मैं आपको बता नहीं सकता। पैसे आपसे क्यों मांगे जा रहे? अगर चलिए माना जाए, मेरे से भी नहीं, मेरे पास 1-2 फाइलें ऐसी भी पड़ी हैं जो स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी से RWA क्यों मांग रही है? स्पेशली मुस्लिम जो 3 घर हैं, चलो आपके जो भी एलिगेशंस थे, सब चीज़ें थे, तो आप वो चीज़ कोर्ट में ये चीज़ बताते, आप ही लोगों को ही क्या दिक्कत थी? मैम पूरे ओमकार नगर भी में 97 मकान बन रहे हैं, जिसमें से कोई लीगल भी है, कोई इलीगल भी है। तो आप उन सबको जाके क्यों नहीं देख रहे? मेरा तो आपने इलीगल कह रहे हो, औरों का आप इलीगल कह रहे हो कि ये इस तरीके से 5 मंजिल। मैं कितने मकान दिखा दूंगा जो आज भी ओमकार नगर में 5-5 मंजिल बने हुए हैं। उस पे RWA की नजर नहीं पड़ रही है, DDA की नजर नहीं पड़ तो यही चीज़ तो हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे मकानों पे ही क्यों नज़र पड़ी जा रही है, कि हमारे मकानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हम एक मुस्लिम हैं, बस ये है। आपसे आखिरी सवाल कि इन लोगों ने ये बयान भी लगाया था कि जब हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र होता है तो इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है, ये हमें आके टोकने लगते हैं कि तुम हनुमान चालीसा बंद कर दो। मैम अगर मैंने ऐसी चीज़ कुछ करी हो तो इन्होंने ना प्रेसिडेंट के घर पे बहुत सारे कैमरे लगे हुए, मेरे ख्याल से आई थिंक 5 से 6 कैमरे लगे हुए हैं। अगर उसमें मैंने आन के किसी को भी टोका हो, जो ये मेरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, मैंने किसी को भी टोका हो ना, मेरे पे फौरन कार्रवाई कर दी जाए इस चीज़ को लेके। ये कौन सा एलिगेशन? जैसे मंदिर है आपके घर से 2-3 गली छोड़ के, कि हम भी उस मंदिर के, क्योंकि हम भी उस मंदिर के पास गए हैं, वहाँ पे बहुत से हिंदू जो लोग हैं पूजा पाठ के लिए आते हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ का माहौल मुसलमानों ने इतना बिगाड़ दिया है कि जो कॉलेज गोइंग गर्ल है, स्कूल और ऑफिस गोइंग गर्ल है, वो चिट फेंकते हैं लड़कियों के ऊपर कि वो चिट खोलें और पता लगे अच्छा ये हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है, छेड़ाछाड़ी करते हैं, मुश्किल हो रहा है हमारी बहनों का निकलना, हिंदू बहनों का निकलना। अगर ऐसा कुछ है, मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप पुलिस किस लिए है हमारी? आप पुलिस को बताओ, सीसीटीवी कैमरा उनको देकर आओ, ये सब चीज़ें दिखाई जाएं। लेकिन आप स्पेशली जो लोग गलत करें या जो लोग सही करें, आप वाले हो मेरे वाले, तो स्पेशली आप मेरे पे ही क्यों ब्लेम डाल रहे हो? मतलब आपको मेरे से इतनी क्या चिड़ है? सिर्फ इस वजह से चिड़ है मैंने आपको पैसे नहीं दे, तो आपने सारा का सारा पूरे पे एलिगेशंस मेरे पे लगा दिए। आपको लगता है कि हर चीज में हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है आजकल? खास तौर पे दिल्ली पे कुछ भी मामला होता है तो हिंदू मुस्लिम ये तो है मैम, ये तो है, ये तो मैं मान रहा हूँ है क्या आप समाज में? मैम। यही चीज़ हमें